ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन। सत्संग वर्खा भाग 20 पार्ट 25। आज्ञा अवहेलना का परिणाम। संत आत्मानंद में महाराज जी का अत्यंत प्रेम था। आत्मानंद अमृत वेले योग वाशिष्ठ की कथा पढ़ा करते थे। उनके कथा पढ़ने का ढंग ऐसा था कि चाहे उसका अर्थ ना भी करें तो भी लोगों को सुनने में बहुत आनंद आता था। वे कथा पढ़ते थे और उसका अर्थ सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज किया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि गर्मियों के दिन थे, रात्रि का समय था। वहाँ कोई राणो भगत था। गुरु महाराज जी ने आत्मानंद से कहा, भाई राणे भगत के यहाँ जाओ और उसे ये संदेश देकर आओ। आत्मानंद आज्ञा पाकर उठा, एक हाथ में लाठी ली और दूसरे में लालटेन लेकर जाने लगा। गुरु महाराज जी ने पूछा, क्यों भाई, ये लाठी क्यों उठाई है? आत्मानंद ने कहा, साईं जाते वक्त रास्ते में कोई बला। गुरु महाराज जी ने कहा, नहीं बाबा, हम यहाँ बैठने से पूर्व ही, चूंकि ज्यादातर यहाँ रेतीला स्थान होता है, वहाँ सर्प बिच्छू आदि रहते हैं, हमने पहले से ही परस्पर प्रेम पूर्वक बातचीत करके रखी है कि बाबा न तुम हमें सताओगे न हम तुम्हें सताएंगे। अतएव ये लाठी मत उठाओ, इसके उठाने से फिर दुश्मनी पैदा होगी। लालटेन भले ही ले जाओ, बाकी लाठी यहीं रख दो। महाराज जी की आज्ञा से उसने हाँ तो कह दिया। अब वहाँ जो स्थान था वो 27 फुट ऊपर था। आत्मानंद ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मन में संदेह करने लगा, नहीं, लाठी लेकर जाना चाहिए, शायद कहीं कोई सांप वगैरह। वहाँ महाराज जी का कहना क्या था, बाबा जैसे ही हम यहाँ बालू पर आकर बैठे हैं, तब से ही हम इन सर्पों और बिच्छुओं आदि सभी जीव जंतुओं से पहले से ही कह रखा है कि न आप हमें कुछ करोगे न हम आपसे कुछ कहेंगे। ऐसे तो वहाँ बड़े बड़े सर्प बिच्छू आदि घूमा करते थे, परंतु कभी भी महाराज जी ने उन्हें नहीं मारा। यहाँ तक कि वे सर्प आदि संतों के बिस्तरों तक भी आकर बैठ जाते थे, परंतु गुरु महाराज जी की कृपा से किसी को कुछ भी नहीं किया और संत भी किसी को कुछ नहीं करते थे। ये अपनी आंखों देखी बात है। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने ये बताया था। तो महाराज जी ने कहा, भाई लाठी मत उठाओ। लेकिन आत्मानंद नीचे गया और महाराज जी की आज्ञा की अवहेलना करके उसने हाथ में लाठी उठाई। राणे भगत के यहाँ जा रहा था। अभी थोड़ी दूर आगे चला ही था कि अचानक उसका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया। जैसे ही पैर पड़ा, सर्प ने उसे काट लिया। फिर अर्धविक्षिप्त दशा में उसे महाराज जी के यहाँ लेकर आया गया। महाराज जी ने कहा, अरे भाई, मैंने जो आपसे कहा था कि लाठी लेकर मत जाओ, फिर आपने लाठी क्यों उठाई? ये उसी का नतीजा है। तुमने लाठी उठाकर स्वयं दुश्मनी पैदा कर दी। देखो, इतना महाराज जी में प्यार, इतनी आज्ञाकारिता होने के बावजूद भी मन ऐसा टेढ़ा व धोखेबाज है। इसे कहते हैं बड़ों की आज्ञा में अपनी अकल शामिल करना। माना लाठी उठाएं, शायद ऐसी कोई स्थिति आ जाए, लेकिन उस स्थिति में निपटने व उसके जवाबदार यद्यपि बैठे हुए हैं ना। अतएव कोई ऐसे भी लोग हैं जो आज्ञा में अपनी अकल लगाते रहते हैं कि भाई महाराज जी ने तो ऐसा कहा, शायद ऐसा न हो तो फिर। इस प्रकार इसमें संशय करके अपनी करी कराई बिगाड़ देते हैं। अब उसे जब महाराज जी के पास ले आए तो महाराज जी ने आज्ञा की, इसे प्याज खिलाओ और घी पिलाओ। गुरु महाराज जी की आज्ञा से ऐसा किया गया और भगवत कृपा से आत्मानंद मौत के मुंह से बच गया और ठीक हो गया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।